टीआरई 1.0 संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी रिजल्ट जारी हो गया है। देखिए, आपको याद होगा कि बीते दिन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बड़ा ट्वीट किया था और साफ साफ कह दिया था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता सौरभ से। सौरभ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद आपको और लाइव सीरीज दोनों को। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफी भमके हुए हैं, काफी गुस्से में हैं और कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। क्या हो गया सौरभ? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीपीएससी चेयरमैन सर के ट्वीट से सभी लोगों को भरोसा होता है। जहां तक की बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ट्वीट करता है, कोई भी पोस्ट करता है नोटिफिकेशन के संदर्भ में, और खासकर शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो भी चीजें हुई, 25 अक्टूबर के ट्वीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट होगा उनको बाहर करेंगे और फर्जीवाड़े तरीके से। इसमें 100% सच्चाई है कि बात सही है। उन्होंने कहा था तो सभी हम लोग सब लोग भरोसा करते हैं। तो फिर उसके बाद जो चीजें हुई कि 4700 सूची जो गई शिक्षा विभाग से और उसके लिए मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो अब किसी शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी चेयरमैन के बात पर भरोसा नहीं है। अच्छा, इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि आपने वादा खिलाफी किया। आपने अंधेरे में रखकर छात्रों को गुमराह किया। अगर आपकी बात पर भरोसा करते हैं तो फिर हम आज फिर उसी मुद्दे पर आते हैं कि एक तरफ नियुक्ति और दूसरी तरफ नीलम। आप देखे होंगे प्रथम पेज की बहाली में भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग हटे हैं। कई लोग हटे हैं। पटना से सूची अगर बताएंगे 150 लोग छात्र अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो लापता हो गए ज्वाइनिंग करने के बाद। क्या इस बात से प्रामाणिकता नहीं अब सिद्ध हो गई है कि प्रथम पेज की बहाली पर जो प्रक्रिया आपने अपनाई उसमें काफी दोषारोपण है। हम लोग पहले से भी कहते थे कि प्रक्रिया को आप सही ढंग से करते तो आज फर्जी वाले जो है नियुक्त हो गए और मेरिट वाले धरने पर बैठे हैं। अच्छा। दो तरफा खेल बीपीएससी और शिक्षा विभाग की पूरी नाकामी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल्पना है कि शिक्षा बहाली में बेहतर काम करेंगे, उसको लिए गुणवत्ता वाली बात, बिल्कुल गुणवत्ता वाली बात। इसके लिए दो अफसरों की लड़ाई, यानी एक कमीशन और एक आयोग और एक विभाग, ये दोनों की लड़ाई का नतीजा है। हम करेंगे वाहवाही लूटने का प्रयास। मतलब आप कह रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पर अतुल प्रसाद और के पाठक के बीच में बिल्कुल ये लड़ाई क्रेडिट लेने की लड़ाई है। क्रेडिट लेने का होर है। और आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जो भरे मंच से कहे आरजेडी नेताओं को चेतावनी देते हुए कि भाई ये राज्य सरकार का फैसला है, ये आरजेडी नेता इसका क्रेडिट ना ले, ना कोई जेडीयू का नेता ले। किसी का नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि क्रेडिट ना ले। जाहिर सी बात है कि आरजेडी नेता को ही कह रहे थे क्योंकि जिस भाषा का जो ट्विटर हैंडलर पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था 1,20,336, आप सीधे बताइए अभी तक गर्दनी बाग में साथी मेरे बैठे हैं। इसके पहले याद होगा कि दिसंबर महीने में 4 दिन तक हम लोग धरने पर बैठे, भूख हड़ताल किए, बीपीएससी का घेराव किए, शिक्षा विभाग गए। तो अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने हैं तो आपने जो प्रक्रिया अपनाई उसी में दोषारोपण है। ये बताइए सौरभ, ये बताइए कि क्या मुद्दा लेकर जाइएगा कोर्ट जाइएगा तो मुद्दा क्या रहेगा? किस बात की नाराजगी व्यक्त कीजिएगा? देखिए, प्रथम पेज की बहाली में अभी तक जो डाटा है, जो उनका भी यही डाटा है, 93,000 लोगों को यहाँ अपनी ज्वाइनिंग दी है। ये बात बिल्कुल सही है। और परसों न्यूज़पेपर में छपा भी खबर कि 20,000 23,000 जो लोग हैं उनको तीसरे फेज की बहाली में हम जोड़ेंगे। मतलब स्पष्ट हो गया कि 23-24,000 जो हम लोग का डाटा था कि पद खाली है। आप एक बात बताइए, क्या बीपीएससी चेयरमैन इस बात की देंगे, प्रतीक्षा नहीं करेंगे? वो लोग जिनका उम्र समाप्त हो गया है, 40 साल 42 साल 45 साल उम्र, महिला हो या पुरुष हो, क्या अगली बहाली में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है? आपने बताया कि मात्र 3 बार परीक्षा में बैठने का है। तो जो 3 बार परीक्षा में बैठेंगे तो सोच समझ के बैठेंगे। अगर उनकी उम्र खत्म हो गई है, आगे की परीक्षा में बैठेंगे नहीं। कोर्ट में जाइएगा, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा सीधे होगा कि पूरक परिणाम इन्होंने जारी नहीं किया। इन्होंने जो बात किया था कि सभी सीटों पर भरेंगे, 1,20,000 जो पद हैं उसके खिलाफ मात्र 93,000 लोगों की नौकरी दी है। तो सारे सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए।
इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम दिन भर गांधी मैदान में बैठे और सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 2 से 3 दिन में हम कोर्ट केस फाइल करेंगे। कोर्ट का दरवाजा 2 से 3 दिन में खटखटा लीजिएगा। खटखटा देंगे, क्योंकि इसमें सैकड़ों की संख्या में 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। क्या वो वेटिंग लिस्ट के प्रावधान नहीं? मतलब सबूत जुटा लिए हैं, प्रमाण जुटा लिए। हाँ, पूरा हम लोग दिन भर डॉक्यूमेंट के ही तैयारी में, तो पूरा डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। लोगों के साथ बातचीत चल रही है और लगभग चीज आपको हम बता रहे हैं कि 10 तारीख के पहले हम कोर्ट में एफिडेविट के साथ पूरे प्रमाण के साथ, क्योंकि जो आपने कहा उसी को आधार बनाते हुए, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी चेयरमैन सर कोई भी बात बोलते हैं प्रमाण वही होता है। आज सेकेंड फेज की बहाली पर हम फिर आना चाहते हैं। सेकेंड फेज की बहाली पर कल ही आपने ट्वीट किया है 14,763 ये डाटा है। हाँ, फिर विभाग की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि विभाग की तरफ से इतनी रिक्तियां भेजी गई हैं, उन्होंने ट्वीट पर इसका जिक्र नहीं। हाँ, नहीं, ट्वीट पर जिक्र नहीं किया, लेकिन हम लोगों के पास जो हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, विभाग की तरफ से इसके पहले भी 4700 की सूची गई थी, तो मात्र उसमें 2700 रिजल्ट दिया गया। तो आज अगर आप 14,000 सीटों की सूची गई है तब हम भी उसको सच्चाई नहीं, तो 14,700 पर आपको पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लड़ाई प्रथम फेज से शुरू है वो लड़ाई सेकेंड फेज में भी जारी रहेगा, कंटिन्यू होगी। आज सेकेंड फेज की लड़ाई के भी कई मामलों में कहा जाए भाषा की अर्हता को समाप्त किया गया, खेल के बीच से नियम बदला गया। आपने 25 मिनट 30 मिनट लेकिन ठीक है, आपने इसका जिक्र किया कि खेल का बीच में ही नियम बदला गया, लेकिन आपने देखा होगा कि साफ लिखा रहता है कि चेंजेस हो सकते हैं बीच में। तो जब लिखा ही हुआ है कि चेंजेस हो सकते हैं नोटिफिकेशन में, तो कर दिया चेंज। देखिए, फिर ऐतराज कैसा, फिर डर कैसा, फिर बवाल कैसा? बवाल इसलिए है क्योंकि आपकी गलती हुई है। अच्छा। गलती बीपीएससी की तरफ से ये हुई है कि आपने उर्दू के जगह पर हिंदी, इंग्लिश के जगह पर हिंदी और कई विषय जो भाषा के पेपर होते हैं, जब उनकी अर्हता समाप्त की गई, मात्र 1 to 5 में रखी गई और बाद बाकी पीजीटी और टीजीटी में ऊपर के वर्गों में समाप्त कर दी गई। तो जब ये प्रथम फेज की बहाली में हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है और सेकेंड फेज की बहाली में जरूरी नहीं है, उसकी अर्हता 0 कर दी गई। ये अपनी गलती, अपना पाप छुपाने, अपना पाप ढकने के लिए इन्होंने इस चीज को समाप्त किया है। अच्छा, ठीक है, मतलब काफी गुस्से में रहते हैं, काफी बमके हुए रहते हैं सौरभ भी। सौरभ, वे बताइए कि आपने देखा ना कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा कितनी स्मूथली हुई, रिजल्ट भी झटाझट फटाफट जारी भी हो गया। तारीफ कीजिएगा ना अतुल प्रसाद जी की। देखिए, अतुल प्रसाद जी की तारीफ हम करते हैं कि बीपीएससी के ऊपर जो कलंक लगा पेपर लीक के मामले में 66वें और 67वें में सिद्ध हो गया। ओएमआर सीट की कॉर्बिन में मेंस की कॉपी लिखवाई जाती है, पेपर आउट होता है, तो सब चीजों पर नो डाउट कि पेपर काफी फेयर हुआ। लेकिन जब से रिजल्ट निकला है, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसमें हम लोग स्पष्ट कहते थे कि आपने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बाद इन्होंने माना भी कि एक कैंडिडेट जो है अगर तीनों जगह पेपर देते हैं, चारों जगह, तो थोड़ा वेट कर ले। लेकिन प्रथम पेज की बहाली में भी ये चीज प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसका इन्होंने एक घोर अभाव रहा। ये तू और मैं का सवाल रहा शिक्षा विभाग और बीपीएससी में। जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बीपीएससी को करना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया शिक्षा विभाग ने, और इसी का नतीजा है कोई जो अभ्यर्थियों को आज भुगतना पड़ रहा है, जो आज पूरक परिणाम के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जिनका उम्र समाप्त हो गया है। तो काफी चीजें गलती हुई है, उसको सुधार किया जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि टीआरई 3.0 भी अब लाइन में है, मतलब होने वाला है। 24 अगस्त को परीक्षा ले ली जाएगी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है टीआरई 3.0 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं? देखिए, ये तो राज्य सरकार का फैसला। जब डोमिसाइल नीति जब लागू था तो हम लोग काफी खुश थे कि चलिए बिहार सरकार के लेवल, लेकिन बिहार के नौकरी पर बिहारियों का अधिकार न होते हुए डोमिसाइल को समाप्त कर देना, मुझे लगता है कि राज्य सरकार का बहुत गलत फैसला था। और इस फैसले क्या लगता है 3.0 में? देखिए, हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जब डोमिसाइल लागू नीति जब हटाया गया तो बिहार पटना के सड़कों पर काफी हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी उतरे और हम लोग सब लोग साथ में थे। तो ये बिहार सरकार ने जो फैसले किए हैं, ये मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कि किसी को प्रधानमंत्री पद की लालसा है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो शिक्षकों के नाम पर जो वोट लेना है इनको, किसी उत्तर प्रदेश से किसी सीट से चुनाव लड़ना है किन्हीं को, तो शायद। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश, ये बात सही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जिन्हें नौकरी का अंबार लगा दिया है, नौकरी का बम्पर। मेरे पास अगर डाटा है तो पूरे देश के नौकरी का डाटा
और बिहार के नौकरी का डाटा 1 साल से या 2 साल का आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से बिहार सरकार इसके लिए काबिल तारीफ है। लेकिन बिहार के लोगों को नौकरी मिले, अगर आपको आरक्षण देना ही था तो 10%, 15% देते। आप देखिए महिलाओं को आरक्षण की सीमा जो है 35% आरक्षण मूल कोटि के निवासी, यहाँ के निवासी को होना चाहिए, उस आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया। कई राज्य की महिलाएं जो है उस सीमा के अंदर आ गई। तो अब ऐसा नहीं है, कट ऑफ काफी हाई चला गया। इसके पीछे कई कारण आप बता सकते हैं। लेकिन इस बार क्या मांग है, क्या नारियों का अधिकार पहला है। हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग ये चाहते हैं, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उनका भी प्राथमिकता होना चाहिए कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले। वो नौबत ना आ जाए तीसरे फेज की बहाली के बाद कि बाहरी बिहार में नौकरी करने लगे और कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत हम लोगों को आ जाए, बिहारियों को आ जाए। और आता है क्योंकि इस तरह की नौकरी पहली बार बिहार सरकार ने खोला और दिल खोल के कहा है कि 4 लाख शिक्षक, किसी प्रदेश में इतनी नौकरी कहीं कोई नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि चलिए ठीक है। हम एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे सौरभ। जिस तरह से हम देख रहे, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 1.0 की, तो आपने देखा था कि बीएड वाले आउट हो गए थे। अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 की, तो आपने देखा था कि एनआईओएस से डीएलएड वाले बाहर हो गए थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब बीपीएससी टीआरई 3.0 भी लाइन में, क्या लगता है इस बार भी कहीं कोई बाहर, कहीं कोई आउट तो नहीं हो जाएगा? देखिए कई मामलों में आप देखे होंगे कि 1 to 5 में बीएड वाले की अर्हता को समाप्त किया गया। तो इस मामले में जो बिहार सरकार का जो पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, दोहरी दलील, दोहरा चरित्र सामने आया। पहले आपने कहा कि हाँ ठीक है पिटीशन फाइल करेंगे, और जब पिटीशन फाइल हुआ वहां पर तो उन्होंने वहां पर हलफनामा में दायर किया कि 1 to 5 की सीटें जो है वो बीएड वाले से, डीएड वाले से हम भर लिए हैं। तो ये इस तरह के चरित्र में नहीं। बिहार सरकार कई मामलों में 18 लाख एनआईओएस डीएड वाले हैं जिन्होंने पैसे खर्च करके। इस बार किस पर खतरा है? लग रहा है कि किसी पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए बड़े पैमाने पर कई डिग्रियां हैं जिनको लेकर, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बहाली प्रक्रिया है उसमें डीएलएड हो चाहे एनआईओएस वाले से हो, चाहे कई लोग जो पहले से बहाल हैं या राज्य सरकार के फैसले के बाद, उनके लिए कुछ उचित प्रबंध करना चाहिए, उचित प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि काफी चीजें हैं आपके लिए। आप 18 लाख कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। इसके पहले भी बीएड वाले थे, वो छट गए। तो भाई अब कौन सा कोर्स करे जहां पर ये लगे कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए ठीक ठाक रहेगा, आगे चलेबल रहेगा। तो सारी चीजों पर इतना जरूर है कि कई मामलों में विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सौरभ। तो देखिए हमने तफसील से चर्चा की है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, और हमने आपको बताया है कि आखिर क्यों अभ्यर्थी कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हम। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, ये लाइव सिटी के साथ जो वार्ता है स्पष्ट रूप से कोर्ट केस अपडेट है कि क्या कुछ अब आगे होने वाला है। कई सारे वीडियो में मैंने आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर दिया था कि बीपीएससी के द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं जो है निरस्त हो सकती हैं, क्योंकि भाषा अर्हता को लेकर गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। अब क्या कुछ होता है वो तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट के साथ, और वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात और आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है 24 से 25 हज़ार सीटें जो है वो खाली हैं, क्योंकि 10 हज़ार के आसपास तो लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर हो गए हैं, यानी कि गड़बड़ियाँ पाई गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जल्द से जल्द आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं कि भाई धैर्य बना के रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।